नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने क्रिएटिविटी के सारे टेस्ट पढ़े थे। इसमें हम उपलब्धि परीक्षणों के विषय में अध्ययन करेंगे। आशा है सभी स्वस्थ होंगे। चलिए तो नेक्स्ट, इसमें हम परीक्षण का अर्थ क्या होता है। परीक्षण का अर्थ मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि परीक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बुद्धि परीक्षण में जब बताया था तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। इसमें भी हम थोड़ा सा और समझ लेंगे। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट की बात हो रही है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है और उसका प्रारंभिक रूप किस तरह तैयार करना चाहिए। अगर आप स्वयं बनाते हैं उपलब्धि परीक्षण को तो उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे ये भी बताएंगे। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं, मानकीकृत, अमानकीकृत, अध्यापक निर्मित, ये सारे मैं इसके अंदर बताऊंगी आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। उपलब्धि का आकलन, जिसे हम असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट भी कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण को और किस नाम से जान सकते हैं तो इसे निष्पत्ति परीक्षण, आकलन, ज्ञानार्जन, इन सभी नामों से भी जान सकते हैं। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आप इन नामों को भी देखते हुए उसे सही कर दीजिएगा। इन परीक्षणों के माध्यम से हम क्या काम करते हैं तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही, विद्यार्थी को क्या पढ़ाया है टीचर ने वो इसका जो है मूल्यांकन कर सकता है। विद्यार्थी ने शिक्षक द्वारा पढ़ाए हुए को कितना सीखा है इसका पता लगा सकते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या क्या कमियां रह गई, क्या कठिनाइयां थी जिनका हम निदान कर सकते हैं। इसकी परिभाषा है मन के अनुसार। मन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण हुआ है जो एक ही प्लांट द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में बालक के सापेक्ष ज्ञान का बोध कराती है। सापेक्ष मतलब आमने सामने। तो सामान्य निष्पत्ति परीक्षण निष्पत्ति अचीवमेंट को ही कहते हैं। तो एक ही जगह पर बैठे हैं, अध्ययन अध्यापन हो रहा है, उसमें उस ज्ञान की कितनी समझ है। ए बेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। यहाँ दो ही वर्ड है, ज्ञान। ज्ञान बच्चा कहीं से भी ले रहा है, किसी भी प्रकार का ले रहा है, और लेने के बाद वो उसके बारे में क्या समझ रहा है। किसी विशेष कौशल यानी आप किसी एक स्किल के विषय में उसको नॉलेज दे रहे हो और उस नॉलेज को उसने कहाँ तक अचीव कर लिया, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कितनी कमी है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इसमें ये उपलब्धि परीक्षण सहायक होते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सभी वीडियो में बताया है कि बिना उद्देश्य के हमको काम नहीं करना चाहिए। तो अचीवमेंट टेस्ट का भी हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। और वो हमारे क्या उद्देश्य हो सकते हैं तो सबसे पहला है विद्यार्थियों की उपलब्धि में इस तरह का निर्धारण करना। जो भी आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से संबंधित हमें अचीवमेंट टेस्ट बनाने हैं। सपोज दैट आपने क्लास के सिलेबस को ही लेके किया तो उस सिलेबस में आपने कितनी यूनिट करा दी, कितने टॉपिक करा दिए, कितने सब टॉपिक करा दिए और बच्चे ने उसमें से कितने कर पाए। सेकंड, आप विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान, जिस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान है आपका, और उसके प्रशिक्षण जो आपने ट्रेनिंग दी है उसके परिणामों का भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। रिजल्ट का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने जैसे किसी स्किल बेस्ड, एक ही स्किल, जैसे आपके बीएड में स्किल होते हैं, 5 स्किल होते हैं, प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, श्यामपट कौशल है, इनसे संबंधित आपने जो ज्ञान दिया है तो क्या उस बच्चे ने उस स्किल को पूरा सीख पाया, उससे संबंधित वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो इसका यहाँ पर मूल्यांकन करना है। विद्यार्थियों की कमियों और कठिनाइयों का पता लगाना, तो यहाँ पर जो डिफिकल्टी आ रही है उसको पता लगाएंगे। विद्यार्थियों में संचालित पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना। जो सिलेबस है वो आपका समय समय पर चेंज होता रहता है, तो उसमें जितना चेंज होना है, किस किस फील्ड में होना है, किस टॉपिक में होना है, किसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे, उसको देखते हुए हम अचीवमेंट टेस्ट का इवेल्युएशन करते हैं। शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच करने हेतु आपने देखा होगा साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा मेथड्स प्रयोग किए जाते हैं, शिक्षण विधियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी, आगमन ने दी, अरस्तु ने दी,
विधियों पे मैं एक और वीडियो बना दूंगी। और फ्रोविल की है, किंडरगार्टन की है, किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी पद्धति है, जो मॉन्टेसरी विधि की फ्रोविल ने क्रेल पद्धति दी थी। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यहाँ से आपकी एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप डीपली पढ़िएगा। लेकिन इस पे से आप अचीवमेंट टेस्ट में भी इसकी उपयोगिता है। छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का पता लगाने के लिए कि उसने क्या ज्ञान लिया है, कितना लिया है, उसके टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो दूसरे टीचर के पास जाएगा और वो दूसरा टीचर से बताएंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। शिक्षा के कार्य कुशलता का आकलन करने के लिए एजुकेशन में जो भी कार्य है उसमें पूरा परफेक्शन, कुशलता, उसका जो है आकलन असेसमेंट किया जाता है। विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों का विकास करने के लिए आपने जो स्किल सिखाया वो तो ठीक है, लेकिन आपके साथ साथ अन्य और भी शिक्षक हैं, विद्यार्थी अन्य गतिविधियों में भी भाग लेता है, उसमें से उसने क्या और एक्स्ट्रा सीखा है, इसे भी हम इसका मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहन, मोटिवेट कर सकते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या रुकावट है या सीखना नहीं चाह रहा है बच्चा, तो उनका पता लगा सकते हैं क्या कारण है। ये कारण से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोई भी समस्या हो तो भी आप कारण का पता लगाएंगे, उद्देश्यों की पूर्ति हो और नहीं हो पा रही है तो भी कारण का पता लगाएंगे। तो यहाँ कारण वाला जो आपको लगे ना क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्ट में भी आप इसी को लगाइएगा। विद्यार्थियों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दो बच्चों में आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्या कौन होशियार है, कौन नहीं होशियार है, कौन बच्चा अच्छे से काम करता है, कौन नहीं करता है, तो कंपैरेटिव यहाँ स्टडी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को न्यू नॉलेज कैसे देंगे, ट्रेडिशनल ज्ञान में और न्यू नॉलेज में आप अंतर जो करेंगे वो इसी से कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और उसी से काम भी चल रहा है। तो ये क्या है, ये नवीन ज्ञान है। परंपरागत ज्ञान क्या था, कॉलेज में जाकर पढ़ना। तो इस तरह से हम अपने अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट थे जो हमने यहाँ पढ़े। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो फिर से आपसे कहती हूँ कि आप पूछ सकते हैं हमसे। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, जब हम किसी काम को करने जा रहे हैं और उसका टेस्ट लेना है तो उसे हम बनाएंगे कैसे। तो दो तरह के परीक्षण होते हैं, एक तो बने बनाए मिलते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं, मानकीकृत परीक्षण कहते हैं, और दूसरा अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं जो कि टीचर स्वयं बना सकता है। आपने देखा होगा क्लास के टेस्ट के लिए आप किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं, सीटी के जितने भी होते हैं वो सब टीचर बनाते हैं और उन्हीं से उनका टेस्ट लेते हैं और फिर आपको मार्क्स बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए। तो ये होता है अचीवमेंट टेस्ट। अब इसका कैसे बनाया जाएगा, क्या उपयोग है, ये देखो। तो मनोविज्ञान में उपयोग किए जाने वाले परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, मनोविज्ञान में उपयोग किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले जो परीक्षण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले जो भी परीक्षण होते हैं उनको हम शैक्षिक परीक्षण कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब परीक्षण की रचना कैसे करेंगे, तो परीक्षण के सबसे पहले जो भी टेस्ट बनाना है उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमें किस क्लास के लिए टेस्ट बनाना है, किस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के बनाना है, किस टॉपिक से संबंधित बनाना है, ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में हो जाती है। फिर परीक्षण का हम प्रारंभिक रूप तैयार करेंगे और प्रारंभिक रूप तैयार करने में कुछ मेन बातें होती हैं, उनको हम बड़े ध्यान से बनाते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो परीक्षण फिर रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, कैसे कि इन प्रश्नों के उत्तर जो बच्चों को देने हैं वो कैसे देने हैं, ऑब्जेक्टिव वाले हैं या निबंधात्मक है, लघुत्तरीय है, किस तरह के हैं, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। परीक्षण के प्रारंभ रूप को तैयार करने में परीक्षणकर्ता क्या करेगा, तो प्रश्नों का सबसे पहले सोचेगा, दूसरा इसके बाद देखेंगे कि कितने क्वेश्चन देने हैं हमको। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना रहे हैं 10 से 15 20 50, ये आपने देखा होगा टेस्ट जो होते हैं, कुछ परीक्षाओं में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ में 100 होते हैं, कुछ में 150 होते हैं, कुछ में मतलब इतने ही होते हैं, 200 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। या टीजीटी पीजीटी में 125 125 इतना ही पूछा जाता है। सीटी के लिए छोटी क्लासों के लिए मात्र 5 या 10 होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पहले से ही प्री प्लानिंग यहाँ पर करनी है। और कौन करेगा, ये टीचर करेगा जो भी बनाने जा रहा है।
इसके बाद आप क्या करेंगे कि किस प्रकार के पद होंगे। पद, यहाँ पद शब्द अगर आ रहा है तो वो प्रश्नों से संबंधित होगा, ठीक है। कितनी संख्या में होंगे, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। और इसके पश्चात और रचना कैसे करेगा। अब रचना में मैं बताऊंगी आपको कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। फिर उस जो टेस्ट बनाया है उसने, उनको प्रशासित कैसे करना है। प्रशासित मतलब आपको टेस्ट लेना कैसे है, एक बच्चे पे लेना है या सारे समूह पे लेना है, एक क्लास के लिए लेना है या पूरा लेना है। जैसे आपके जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो पूरे कहना चाहिए आपके यूपी लेवल के होते हैं। जैसे यूपी बीएड हुआ, यूपी टेट हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं या इस तरह के जितने भी टेस्ट बनाए जाते हैं। लेकिन आप अगर क्लास के लिए ले रहे हैं तो वो एक क्लास के बच्चों पे, और क्लास में कितने बच्चे होते हैं, छोटी क्लास में मात्र बताओ 30, तो उतने बच्चों को ध्यान में रखें। हाँ, अगर कोई समस्यात्मक बालक है उससे संबंधित बनाया तो केवल एक ही बच्चे पे प्रशासित होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आप इसके संबंधित निर्देश देंगे पहले, क्या इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से ये होगा। आपने देखा है कि इतने मार्क्स का पेपर है और इतने समय में करना है, ये सब क्या किस में आएंगे, निर्देश में आएंगे। कौन सा पेन यूज करना है, कितने टाइम में खत्म होना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये आपको जितने लेवल का वो होगा टेस्ट, उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें निर्देश करनी है। स्कोरिंग आपको कैसे करनी है तो ये भी आप पहले से ही देखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ प्री प्लानिंग में सारा डिजाइन आपके दिमाग में पहले से हो जाना चाहिए तैयार, ठीक है। परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप की जांच करना। जो भी परीक्षण आपने बनाया है उसका जो प्रारंभिक प्रारूप है, उसका मॉडल जो तैयार किया है, उसे आप चेक कर लें एक बार, क्या ये सही बना है। खुद कर लें, खुद से सीनियर जो है उससे करवा लें, एक्सपर्ट हो उससे करवा लें। परीक्षण का अंतिम प्रारूप, जब लास्ट उसको सभी स्वीकृति दे देते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं, तब वो मान्य हो जाता है। फिर उसमें आप देखेंगे कि परीक्षण की स्कोरिंग कैसे करनी है, ठीक है। परीक्षण की स्कोरिंग के बाद आप देखते हैं कि परीक्षण का मानकीकरण किस तरह से निर्धारित करना है, स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे आप उसको। परीक्षण की योजना के अंतर्गत भी कुछ बिंदु आते हैं, उनको भी मैं बताऊंगी आपको। इसमें से अब एक चीज है, परीक्षण के पदों या प्रश्नों की रचना कैसे बनाते हैं हम, वो आगे भी बता दूंगी मैं, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगी। परीक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, वो किस तरह से किया जाएगा। फिर विषय वस्तु का निर्धारण कैसे करेंगे, परीक्षण के रूप किस तरह से बनाएंगे, ये इनके उद्देश्य क्या होंगे हमारे, वो पहले से क्लियर करनी है। परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप जो बनाना है आपको, वो कैसे बनाना है, क्लियर। अंतिम प्रारूप अलग बनेगा और प्रारंभिक प्रारूप अलग बनेगा, क्लियर है। परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना, यानी आपको परीक्षण का जो प्रारंभिक प्रारूप है, बीएड बीटीसी वाले अगर कोई टीचर बनता है तो उसको वो फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैसे वो टेस्ट को बना सकता है। सबसे पहली बात, परीक्षण के पद। आप इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि परीक्षण के जो पद हैं, प्रश्न हैं, उनकी रचना हमको कैसे करनी है। तो मैंने इससे पहले बताया था अभी आपको कि परीक्षण के पद प्रश्नों से संबंधित होते हैं, कितने प्रश्न का रखना है, किस तरह के प्रश्न रखने हैं, समय क्या होगा उसका, ये सारी योजना आप इसमें बनाएंगे। अब जो भी आपने परीक्षण के पद या प्रश्न रखे हैं उनका प्रकार क्या होगा, तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, और इनको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के नाम से भी जानते हैं। परीक्षण के पद जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके जो परीक्षण के पद हैं, पहला सत्य असत्य प्रकार के हो सकते हैं, मिलान प्रश्न हो सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं, प्रत्यय स्मरण वाले प्रश्न हो सकते हैं, लघु उत्तरीय और निबंधात्मक। ये सारे प्रश्नों के प्रकार हैं। आप इस तरह से टेस्ट में इन क्वेश्चनों को दे सकते हैं। मोस्टली आपको ये यहाँ तक के 5 जो हैं वस्तुनिष्ठ वाले जितने भी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे वाला आप कब देखेंगे, जब उसकी लिखने की क्षमता आपको देखनी है, तब आप इस वाले प्रश्नों का निर्माण करते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले में
इन्हीं का करते हैं। ये आपने देख लिया। इनसे संबंधित आप प्रश्न बनाएंगे, वन वर्ड वाले भी बना सकते हैं, मैचिंग वाले भी हैं, ये सारे आपके प्रश्न। अब आपने सेकंड क्या किया, इन प्रश्नों से संबंधित आपने जो भी है कोई टेबल बनाई, ठीक है। अगर उसमें आपने कोई टेबल बनाई है तो वो तालिका क्या है, परीक्षण की विशिष्टीकरण तालिका। अब इस तालिका में आप देखेंगे क्या क्या प्रदर्शित कर सकती है, कौन से कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी आपने कितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए, कितने मिलान प्रश्न दिए। यहाँ से ये जो प्रश्न है इनकी तालिका बनेगी, कितने सत्य सत्य वाले थे, कितने मिलान प्रश्न हैं, कितने बहुविकल्पी हैं, कितने प्रत्यय स्मरण वाले हैं, कितने लघुत्तरीय हैं। ये सारे प्रश्न आपने यहाँ बनाए, टेबल बना दी। पहले से प्री डिसाइड हो गया कि मुझे एक एक नंबर के इतने प्रश्न रखने हैं, दो दो के इतने रखने हैं, दो तक के ही होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल में पहले से डिसाइड हो गया। पदों की रचना और सावधानियां, कभी भी हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करेंगे तो वो ठीक रहेगा। यानी सावधानी में आपको केवल यही है कि क्लियर एक अर्थी वाले प्रश्न होने चाहिए, कभी भी दो अर्थी प्रश्न माने नहीं होते हैं। उनकी जो लैंग्वेज है वो स्पष्ट होनी चाहिए, बच्चों की समझ में आनी चाहिए, कठिन नहीं हो। हाँ नहीं मतलब आपका जो रूप है उसका निश्चित हो, डेफिनेट। यानी आपको किसी छात्र का नाम पूछना है या किसी देश का नाम पूछना है तो ऐसा नहीं है कि उसकी लैंग्वेज इतनी घुमा के कर दो, सीधे सीधे पूछ लो। आप राजधानी का नाम बताइए, राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो इस तरह के आपको प्रश्न इसमें रखने हैं। पदों का व्यवस्थापन यानी क्रम। तो आपने देखे होंगे एग्जाम में जो भी पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देते हैं, फिर लघुत्तरी देते हैं, फिर निबंधात्मक देते हैं। तो ये भी आपको देखना है और कठिनाई स्तर भी देखना है। कठिनाई स्तर के आधार पर आप प्रश्नों की रचना करेंगे। परीक्षण का प्रशासन और निर्देश, किस तरह से आप परीक्षण का प्रशासन करेंगे। तो यहाँ प्रशासन की दृष्टि से आपके बुद्धि परीक्षणों वाली लास्ट वीडियो में भी है। व्यक्तिगत और सामूहिक दो प्रकार से होता है, उसी से संबंधित आप यहाँ निर्देश देंगे। क्लियर है। परीक्षण प्रशासन के समय प्रयोज्य शब्द लिखा होता है कहीं कहीं टेस्टों में, तो वो स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए नाम होता है। तो परीक्षण प्रयोज्य के पदों का उत्तर सही ढंग से देते हैं, ठीक है। जब आपके स्पष्ट निर्देश होते हैं, जैसे आपके टेस्ट में किसी किसी में नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी में नहीं होती है, तो वो इंस्ट्रक्शन में पूरी पूरी लिखी रहती है लाइन वाइज, आपको उसी हिसाब से करना होता है। परीक्षण का फलांकन, यहाँ आपने जो भी परीक्षण या टेस्ट बनाया उसकी स्कोरिंग क्या थी, किस तरह से आपको आंसर चाहिए थे, किस तरह से उस बच्चे ने दिए हैं, तो आप इसका यहाँ स्कोर करेंगे। जैसे आपको है ना, बच्चे ने जो आंसर दिया सही, आपने उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था तो आपने 2 दे दिए। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत उत्तर पर उसके अंक नहीं काटेंगे, ये पहले से ही उसमें डिसाइड निर्देश में दिया है और उसी के आधार पर आप यहाँ स्कोरिंग करेंगे। क्लियर। और अंकों की जो व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 के 2 नंबर दे दिए, बाकी 4 के दूसरा रखा, तीसरा रखा, पैटर्न एक होगा। अगर आपने एक एक नंबर के प्रश्न रखे हैं तो एक एक नंबर के प्रश्न पहले से ही निर्धारित होंगे, तो उससे आपकी स्कोरिंग में आसानी हो जाएगी। परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप की जांच करना, वो कैसे करेंगे। तो इसमें यहाँ पर आप प्रश्नों की जांच करेंगे, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनकी जांच करेंगे और आपने अपना जो स्कोरिंग की है उसकी जांच करेंगे। बस यहाँ से कभी ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते नहीं है, यहाँ इसमें से बनते। चलिए, ये मैंने आपको टेबल में पूरा दिखाया है। उपलब्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं 2 हैं, मानकीकृत, अमानकीकृत। मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड, जो कि आपके बड़े लेवल पर होते हैं। अमानकीकृत यानी शिक्षक निर्मित, जो क्लास के लिए सीटी वगैरह बना लेते हैं, एग्जाम होते हैं, तो इनमें किसी नॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पूरे मानकों का ध्यान रखा जाता है।
अमानकीकृत परीक्षण आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दो प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ अभी मैंने प्रश्न बताए थे, वो सारे प्रश्न इधर आएंगे। आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव। आत्मनिष्ठ के 3 भाग हैं, मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक। मौखिक ओरल आपने टेस्ट ले लिया, रिटन लिखवा लिया, और प्रयोगात्मक में आपने चाहे आपने कुछ करके लैब में करवाया या उस बच्चे को प्रोजेक्ट के रूप में कुछ करवा के लाने को कहा। यहाँ इस तरह से रहेंगे। तो इन जितने भी परीक्षण हैं या जितने भी पदों की रचना है, इसी आधार पर आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे और उसके उपलब्धि के विषय में बताएंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन इस वाले में से बनता ही बनता है, यहाँ भी पूछ लेते हैं और यहाँ भी पूछ लेते हैं, तो इनको आप बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये अभी मैंने बताया था कि मानकीकृत परीक्षण, तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण जो है 2 प्रकार के हैं। सामान्य उपलब्धि परीक्षण होता है, विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण होता है। सामान्य यानी सभी के लिए एक जैसा है, विशिष्ट यानी किसी एक विशेष योग्यता दक्षता को ध्यान में रखकर या किसी एक विशेष कौशल के संबंध में आप जो है टेस्ट बना रहे हैं। अब विशेष कौशल क्या होंगे, तो वाचन संबंधी भी हो सकता है, लैंग्वेज का टेस्ट भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, किसी स्पेशल योग्यता एबिलिटी का टेस्ट हो सकता है, गणितीय क्षमता के आधार पर हो सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो सकता है। ये सारे टेस्ट इसमें होते हैं। विशिष्ट उपलब्धि मतलब उस बच्चे ने जनरल के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा एक और स्पेशल एबिलिटी है, उसका टेस्ट आप ले रहे हैं। अब मैं इसमें और बताऊं, जैसे सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बच्चे डांसिंग में, कुछ सिंगिंग में, कुछ ड्राइंग में, कुछ मेहंदी प्रतियोगिता, आजकल इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो विशिष्ट योग्यता होती है, उसकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है, और इससे आजकल बच्चों को मार्क्स भी को करिकुलर एक्टिविटीज के डिसाइड किए जाते हैं, ये सपोर्टिव भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा जाता है कि मानकीकृत परीक्षण कौन सा है, किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ कौशल आधारित अगर शब्द आता है तो वो भी आपको लगा देना है। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी शिक्षक निर्मित परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, उपलब्धि परीक्षण और डायग्नोस्टिक टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण। निदान किसका करेंगे हम, समस्या का। तो यहाँ जो भी आप समस्या से संबंधित टेस्ट ले रहे हैं, तो समस्या के समाधान के लिए ले रहे हैं। डायग्नोस्ट के लिए डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर क्या करता है, आपसे उस समस्या के कारण पूछता है, कब से है ये पूछता है, उसके बाद में उससे संबंधित आपको जो भी ट्रीटमेंट है वो देता है। यहाँ आप बच्चे का प्रॉब्लम देख रहे हैं कि उसे लिखना नहीं आता, कि पढ़ना नहीं आता, कि उसे समझ नहीं आता, या उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जिस तरह की भी है, तो यहाँ आप इससे संबंधित इस प्रॉब्लम का टेस्ट ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जिनको दिखाई नहीं, आजकल आई प्रॉब्लम बहुत चल रही है, हर एक बच्चे के चश्मा का टेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, सारे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, आने वाले समय भी देखना। तो यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब आपकी क्लास में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको समझ तो आने जा रहा है, टीचर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब उसने परफॉर्मेंस टेस्ट लिया उसमें उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, तब आप उस बच्चे को जज करेंगे कि इसका 0 कैसे आया, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फिर उससे कारण पूछेंगे, कारण के बाद में आप देखेंगे कि उसको दिखता नहीं है, या सुनाई नहीं देता है, या समझता नहीं है। जो भी आपकी प्रॉब्लम दिखेगी, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको आगे वाली सीट पर बिठाएंगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण आपने जो भी अचीव किया है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले सकते हैं इसका, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ले सकते हैं, और ऐसे भी लैंग्वेज के जितने टेस्ट होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो आपके प्रकार हैं, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण, ये 2 तरह के हैं, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण, रिकॉल टाइप का। इसके जो है आपके टाइप्स हैं, तो यहाँ आप सबसे बड़ी बात कि जो प्रश्नों के टाइप हैं वो टेस्ट के भी टाइप है, क्योंकि टेस्ट तो आप प्रश्नों के माध्यम से ले रहे हो ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे उधर क्वेश्चन आए चाहे इधर क्वेश्चन आए, चीजें वही रहेंगी। अब इस टेस्ट में आप किस किस टाइप के टेस्ट आइटम्स रख सकते हो, प्रश्न रख सकते हो, तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स वाले मैंने बीएड की हर क्लास में बताया है, इससे पहले भी और अब भी बता रही हूँ।
आपने जितने भी एग्जाम देखे हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, सत्य असत्य वाले प्रश्न ही उसमें करके आते हैं। छोटे बच्चों की क्लास में भी यही रहता है और ये इजी भी रहते हैं। ट्रू एंड फॉल्स वाले हो गए। मैचिंग, आप मैचिंग करा सकते हैं। 4 क्वेश्चन, आजकल तो कितना हर कंपटीशन में मैचिंग प्रश्न आ गए। एप्टीट्यूड वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पर, यानी 4 प्रश्नों के आप 4 टॉपिक से पढ़कर आंसर दोगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। बहुविकल्पी, यानी एक क्वेश्चन के आपके 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, या 3 सही हो सकती है, एक गलत हो सकता है। तो आपको उस क्वेश्चन को छांट के बताना है। सर्किल करवा दो, अंडरलाइन करवा दो, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करके भी ले सकते हैं। सादृश्य, यानी कुछ देखने के लिए होगा, चित्र होगा कोई, जैसे बच्चों से हमको बड़ी और छोटी रेखाओं का ज्ञान कराना है, तो 2 रेखाएं आपने खींच दी, उन रेखा को वो देखेगा, या आप उसी तरह की रेखा के जगह पर आप कोई 2 स्टिक ले सकते हो, उन्हें दिखाकर भी कर सकते हो। तो ये सादृश्य हो गया। ये तो टीचर की टेक्निक है, या वो किस तरह से अपने बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, निदान कर सकता है। ये सारी जो है मेथड्स या गट्स, यही टीचर के होते हैं, कि किसी को बताए नहीं जाते ज़्यादा, वो रेंडमली या उसी सिचुएशन में उसी समय एट ए टाइम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके इन 2 स्लाइड से तो मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं। उपलब्धि परीक्षण के कुछ प्रमाणिक मानक विचलन होते हैं, यानी जैसे टी स्कोर है, जेड स्कोर है, स्टेनाइन स्कोर है, स्टेन स्कोर है, स्टेनाइन स्कोर है। ये सारे स्कोर्स आपको पढ़ने हैं और थोड़ी ये कठिन भी है। अब तक आपने जो मीन, मोड, मीडियन, ये सारी सेंट्रल टेंडेंसी के बेजर पॉइंट पढ़े थे, लेकिन अब थोड़ा सा ये उससे कठिन है। तो अगली वीडियो हम इसी से संबंधित बनाएंगे, और इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई लाइव क्लास लेनी हो तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।